Good morning, students. Here I come with my second lecture. We have read about in our first lecture what is government. Government क्या है? The main functions of government. Today we will discuss about the form of government. We have three main form of government. First monarchy, second dictatorship, and third is democracy. Now, what is monarchy? Monarchy है क्या? We can say this kingship also. Actually, monarchy means राजा का शासन. इसमें ना तो नॉर्मल लोगों का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ना नॉर्मल लोग इलेक्ट करते हैं अपने राजा को. ये हेरिडिटी चलता है. ये हम लोग पास्ट में देखेंगे. हमारे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मॉडर्न डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, ये जितनी भी डायनेस्टीज आई थी ये हेरिडिटी चलती रही कि राजा का बेटा जिस वक्त थ्रोन पे बैठा है, जस्ट उसके बाद उनका बेटा बैठेगा, फिर उसके बाद उसका, जब तक कि कोई वॉर लाइक सिचुएशन नहीं हो जाती. तो इस तरीके से मोनार्की सिस्टम चलता था, जिसे हम राजा का शासन कहा जाता है. आज के टाइम पे एट प्रेजेंट हम लोग भूटान वाले एरिया में और दो चार ऐसे हमारे वर्ल्ड के एरियाज हैं जहाँ पे हम लोग मोनार्की सिस्टम आज भी देखते हैं. सेकेंड इज डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप जो है उसको लोगों ने क्रूल जो गवर्नमेंट है, क्रूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नाम दे दिया था. बहुत ज्यादा ऐसे निरंकुश टाइप के होते थे वो लोग. लेकिन इसको नाम ऐसा देने का एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि उसमें कोई पर्टिकुलर जितनी भी पावर्स होती थी वो पर्टिकुलर किसी पर्सन के हाथ में होती थी या स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन्स के हाथ में होती थी, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में होती थी. कोई ग्रुप या तो उसको चलाता था कंट्री को, या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन. फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास में जर्मनी में जो हिटलर रूल करता था वो एक डिक्टेटरशिप की तरह का ही एक रूलर था. और फॉर एट प्रेजेंट हम लोग सीरिया में यही रूल देखने को मिलता है. नेक्स्ट जो हमारा है वो डेमोक्रेसी है. नो डाउट ये मोस्टली ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा हो, जहाँ लोगों के लिए, लोगों के थ्रू जो रूल्स बनाते हैं वो एक डेमोक्रेसी कहलाई जाती है. इसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं. व्हाई? बिकॉज वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव. वी हैव राइट टू चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि हमारे पास ये सारे राइट्स और ड्यूटीज हमारी जो गवर्नमेंट के थ्रू हमें दी है कि हम लोग ही हमारे जो हेड हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको चुनेंगे और उनके थ्रू जो दूसरे वर्क हैं वो होंगे. हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी ही चलती है. डेमोक्रेसी एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में बहुत अच्छा एग्जांपल है, बट नॉट ओनली इन इंडिया, वी कैन सी दिस इन स्मॉल कंट्रीज एंड इन बिग कंट्रीज लाइक यूएसए, लाइक स्विट्जरलैंड एंड एक्सेट्रा. डेमोक्रेसी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जहां पे डायरेक्टली हम लोग छोटे छोटे जो इशू होते हैं, किसके रिलेटेड, कंट्री के रिलेटेड कोई भी इशू हो, उसमें जो वोटिंग कराई जाती है वो हम लोग कॉमन जो पीपल होते हैं उनके थ्रू वोट्स करवा के और डिसीजन लिया जाता है. लेकिन ये जो इस टाइप की जो डेमोक्रेसी है, इस टाइप की जो रूल है, वो सिर्फ कम पॉपुलेशन वाले एरिया में ही कैपेबल है. क्यों? ऑब्वियस बात है, सबके जो व्यूज हैं सब अलग अलग होंगे, सबकी थिंकिंग अलग अलग होगी, बहुत चेंजेस आते हैं. तो हम सब इतने ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में कोई एक बात के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अग्री करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है. इसलिए ये सारी जो इश्यूज हैं इनको सॉल्व करना, इनके लिए वोटिंग लेना सिर्फ स्मॉल कंट्रीज में होता है, लाइक स्विट्जरलैंड. नेक्स्ट, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बिग कंट्रीज में लाइक आर इंडिया, लाइक यूएसए, इनमें क्या होता है, इनमें हम लोग हमारे डायरेक्टली वोट नहीं करते, हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वोट करते हैं. और इसकी जो परफेक्ट डेफिनेशन है, बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल. ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग चूज करते हैं उनके थ्रू हम लोग ही एक तरह से गवर्न करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को. इंडिया में हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव वो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को चुनते हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए जो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारे नीड्स को फुलफिल करते हैं. नेक्स्ट, यहाँ पे
इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, सेकेंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आपको यूएसए में देखने को मिलेगी, जहां पे जो पावर्स हैं वो पर्टिकुलर फुल प्रेसिडेंट के हाथों में होती हैं। वो एक तरह से जो सिर्फ नॉमिनल हेड नहीं होता, वो वर्किंग मोड हेड भी होता है, लेजिस्लेचर हेड भी होता है। सारा काम किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रेसिडेंट के ऊपर। बट इन इंडिया वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म। आपने सुना होगा दिल्ली में हमारे पार्लियामेंट है जिसे संसद कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड होता है, बट जो एक्चुअल हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिनके थ्रू गवर्नमेंट चलाई जाती है। इसे हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म कहते हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव को पूरी गवर्नमेंट चलाने के ऊपर डिपेंड किया जाता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्शंस एंड डाइवर्सिटी। बिकॉज मैं यहाँ पे जो बेसिक सिविक्स हैं उसके ऐसे 11 जो लेक्चर्स हैं वो लेके आऊंगी, जिसके बाद हम लोग को अगर पर्टिकुलर कोई क्लासेस के कोई लेक्चर्स होते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमारा बेसिक पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर बेसिक क्लियर नहीं हुआ होगा तो आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। इससे पहले कि वो प्रॉब्लम हम फेस करें, उससे पहले हम लोग बेसिक्स अगर समझ लेते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए आगे के चैप्टर्स को समझना। थैंक यू।